हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो जैसे कि आप लोगों को पता है IBPS क्लर्क की नोटिफिकेशन जो है 31 को ही आ गई थी। रात को शॉर्ट नोटिफिकेशन आई थी और 1 तारीख को फिर जो है हमारी डिटेल नोटिफिकेशन भी आ गई। तो उसके बारे में हम थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं, क्योंकि SBI PO का एग्ज़ाम था तो मैंने पहले नहीं बताया था और इस बारे में वीडियो नहीं बनाई थी। तो आज जो है मैं आप लोगों के साथ डिस्कस कर लेती हूँ थोड़ा सा, मतलब हम ज़्यादा डिटेल में बात नहीं करेंगे, शॉर्ट में मैं आपको सारी चीज़ें समझा दूँगी, क्या कुछ क्वालिफ़िकेशन है, क्या कुछ हमें करना है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स वगैरह हमें चाहिए होंगे। ठीक है, तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि जो हमारा ऑनलाइन एग्ज़ाम है उसकी जो एप्लीकेशन फ़ॉर्म है वो कब से भरे जाएंगे। ठीक है, तो एप्लीकेशन फ़ॉर्म जो है हमारे आज से ही स्टार्ट हो चुके हैं, मतलब कल से ही स्टार्ट हो गए थे, 1 तारीख से स्टार्ट हो गए थे और ये 21 तारीख तक भरे जाएंगे इसी मंथ के। ठीक है, उसके बाद बात करें तो जो एडिट विंडो होती है, मतलब अगर आपके फॉर्म में कोई भी गलती हो गई है तो वो कब आप उसको कब यूज़ कर सकते हो, कब अपनी गलतियाँ ठीक कर सकते हो, तो वो जो है 2 दिन बाद, मतलब 21 के बाद 22 और 23 2 तारीख को, मतलब 2 डेट्स हैं आपके पास। ठीक है, उसके बाद जो PET होता है, PET उनके लिए होता है स्पेशली SC ST और अदर बैकवर्ड क्लासेस के लिए जो भी एलिजिबल है, उनका जो PET होगा वो हमारा रहेगा सितंबर में। उसके अलावा फिर जो हमारा प्री का एग्ज़ाम होगा फिर वो हमारा होगा, वो भी सितंबर में ही होगा। देन उसका जो रिज़ल्ट आएगा वो नेक्स्ट मंथ अक्टूबर में आएगा। फिर जो मेंस होगा वो नवंबर में हो जाएगा। तो ये जो हमारी सीरीज़ रहने वाली है और इस हिसाब से जो है हमारा सब चलेगा, उस हिसाब से हमें प्लान करना है कि कब तक हमें मेंस पढ़ना है, कब तक प्री पढ़ना है, कब तक मॉक लगाने हैं, कब तक नहीं लगाने हैं, ये सब आप लोग इस हिसाब से प्रिपेयर करोगे। आप लोगों को अगर इससे रिलेटेड स्ट्रेटेजी वीडियो चाहिए तो वो मैं ला दूँगी 1-2 दिन में, जब भी आप लोग बोलोगे। ठीक है, तो उसके अलावा बात कर लेते हैं हम हमारी क्वालिफ़िकेशन क्या क्या चाहिए हमें। सबसे पहले एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में आता है हमारी एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन। एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन की अगर बात करते हैं तो सबसे पहले आप ग्रेजुएट होने चाहिए। ग्रेजुएट के साथ साथ आपको जो रिज़ल्ट है वो 21 अगस्त 2026 से पहले आ जाना चाहिए, उसके बाद नहीं। ठीक है, उसके 1 दिन के बाद भी आपका रिज़ल्ट आता है तो आप एलिजिबल नहीं हो, इससे पहले आपका रिज़ल्ट आना चाहिए ग्रेजुएशन का। ठीक है, उसके अलावा एज जो लिमिटेशन है, एज कब से कब तक, मतलब कितनी एज में आप दे सकते हो, 20 to 28 है इसका एज का क्राइटेरिया। तो अगर आप 2 अगस्त 1998 के बाद और 1 अगस्त 2006 से पहले अगर आप बॉर्न हुए हो तो इसके बीच में अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ आती है तो आप ये एग्ज़ाम दे सकते हो। ठीक है, उसके अलावा रिलैक्सेशन भी है एज की, वो आप लोग देख लेना डिटेल जो फॉर्म है उसमें से, मतलब जो नोटिफिकेशन है उसमें से SC ST के लिए 5 ईयर्स होता है, अदर बैकवर्ड क्लासेस के लिए 3 ईयर्स होता है, जो डिसेबल्ड पर्सनस होते हैं उनके लिए होता है आई थिंक 10 ईयर्स, ऐसा कुछ होता है। ठीक है, तो आप लोग वो देख लेना। उसके अलावा अगर हम फ़ीस की बात करें तो फ़ीस जो है SC ST की हमारी रहेगी 175 प्लस GST और जनरल की 850 प्लस GST। ठीक है, तो इस हिसाब से जो है हमारी फ़ीस वगैरह रहती है। उसके अलावा एक इम्पॉर्टेंट बात कि इस बार जो वैकेंसी है, जो हर चैनल पे आप लोग देख रहे होगे 11,000 प्लस वैकेंसीज़ आई हैं, इतनी अच्छी वैकेंसी है, ये है वो है, हर जगह पे यही सब चल रहा है। लेकिन गाइस मैं आपको रियलिटी बताती हूँ कि ऐसा कुछ नहीं है कि बहुत ज़्यादा वैकेंसी है, बिल्कुल भी वैकेंसी ज़्यादा नहीं है। सिर्फ कुछ 1-2 स्टेट्स के अंदर वैकेंसी अच्छी है, जैसे कि यूपी और एक और स्टेट था मुझे ध्यान नहीं आ रहा, मतलब सिर्फ 2-3 स्टेट्स के अंदर अच्छी वैकेंसी आई है। सबसे ज़्यादा तो यूपी में ही है, बाकी कहीं भी वैकेंसी अच्छी नहीं है। नॉर्मल जितनी वैकेंसी आती है उतनी ही है, उससे कम है, मतलब ऐसा ही चल रहा है। और जिस स्टेट से मैं हूँ हरियाणा से, उसमें तो कम ही है लगभग। पिछली बार आई थिंक याद नहीं मुझे कितनी थी, बट इससे तो ज़्यादा ही थी। सिर्फ इस बार तो बहुत ही कम वैकेंसी आई हुई है हरियाणा में। मैं आपको बताऊँ, हरियाणा की वैकेंसी हैं सिर्फ 196 और जिसमें से जनरल की तो सिर्फ 86। तो कहाँ ज़्यादा वैकेंसी है, मुझे तो नहीं नज़र आ रही। और आप अपनी स्टेट का भी ऐसे ही चेक करो, क्योंकि ये एग्ज़ाम हमारा स्टेट वाइज होता है, हमारे स्टेट वाले स्टूडेंट्स के साथ हमारा कंपटीशन होता है, बाहर वालों के साथ नहीं होता है। जो हरियाणा के लिए भरेंगे मेरा कंपटीशन सिर्फ उनके साथ है, जो यूपी के लिए भरेंगे यूपी वालों का कंपटीशन सिर्फ उनके साथ है। तो इस हिसाब से हमारा कंपटीशन है। तो आप लोग 11,000 वैकेंसीज़ क्यों बता रहे हो हमें, तो वो चीज़ गलत है। आप लोग अपने स्टेट की वैकेंसी देखो, उस पर रिलाय करो कि कितनी वैकेंसी है और इस हिसाब से आप अपना प्रिपेयर करो, उतनी ज़्यादा मेहनत करो, क्योंकि जितनी कम वैकेंसी उतनी ज़्यादा कट ऑफ आएगी, तो उतनी ज़्यादा आपको मेहनत करनी पड़ेगी। ठीक है, तो ये मैंने सिर्फ इसलिए बताया ताकि आप लोग अपनी मेहनत उस लेवल की रखो। ठीक है, उसके अलावा बात कर लेते हैं LPT की। तो गाइस, अगर मान लो जैसे मैं हरियाणा से हूँ और मैंने जो है यूपी से फॉर्म भर दिया, तो या फिर मैंने गुजरात से भर दिया,
तो गुजरात से अगर मैं फॉर्म भर रही हूँ ना तो मुझे गुजराती आनी चाहिए। अगर मुझे गुजराती नहीं आती है ना तो मैं बेशक मेंस क्लियर कर लूँ, मेरा कोई मतलब भी नहीं है, मेरा पेपर देने का, मेहनत करने का कोई मतलब भी नहीं है, क्योंकि वो एलपीटी में मुझे निकाल देंगे। वहाँ पे मुझसे क्वेश्चन भी पूछे जाएंगे, लिखवा के भी देखा जाएगा, बुलवा के भी देखा जाएगा। एलपीटी अच्छी तरीके से होता है और एलपीटी में कुछ भी ऐसा घोटाला नहीं चलता है, तो आपको एग्ज़ाम देना पड़ता है एलपीटी का। अगर आप लोग अच्छे से वो लैंग्वेज बोल पा रहे हो, लिख पा रहे हो, तो ही आप आगे आपको जॉब मिलेगी, अदरवाइज़ आपको वही निकाल दिया जाएगा। मतलब आपने प्री क्लियर किया इतनी कम वैकेंसीज़ में, या फिर ज़्यादा वाली स्टेट से भरा है तो आपने बेशक ज़्यादा वैकेंसी, लेकिन प्री क्लियर करने में मेहनत लगती है गाइस। फिर आपने मेहनत करके मेंस भी क्लियर किया और फिर आप आउट हो जा रहे हो, तो क्या फ़ायदा इतनी मेहनत करने का। तो इसीलिए आप पहले इस बात का ध्यान रखना, आप उसी स्टेट से फॉर्म भरना जिस स्टेट की लैंग्वेज आपको आती हो। अब इतने सारी स्टेट्स है गाइस, मैं हर एक की लैंग्वेज आपको नहीं बता सकती पढ़ के। आप लोग नोटिफिकेशन से चेक कर लेना, मैं आपको लिंक दे दूँगी PDF का, और डिस्क्रिप्शन सेक्शन में आपकी जो भी स्टेट है या जिससे भी आप भरना चाह रहे हो, आप उसकी लैंग्वेज ज़रूर चेक करना। आपने वैकेंसी ज़्यादा देख ली तो उस स्टेट में कौन सी लैंग्वेज चलती है, कौन सी लैंग्वेज हमें आनी चाहिए, वो भी आप पढ़ना। अगर आपको वो लैंग्वेज आती है तो वेल एंड गुड, आप जा सकते हो उस स्टेट के लिए, आप फॉर्म भर सकते हो, ठीक है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर आपको वो लैंग्वेज नहीं आती है तो रिस्क मत लेना गाइस 1% भी, ठीक है। मैं तो हरियाणा के लिए भरूँगी, बेशक कितनी वैकेंसी है, मेरी प्रेफरेंस हरियाणा ही रहेगी, क्योंकि मेरा यही है कि जितना पास में एग्ज़ाम आ जाता है, मतलब जॉब लगती है, उतना अच्छा है, ठीक है। बाकी SBI PO और IBPS PO तो है ही, कहीं भी लग सकती है उसमें तो, लेकिन क्लर्क जैसे एग्ज़ाम्स में भी अगर हमें दूर ही मिल रहा है तो कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है। उसके अलावा बात कर लेते हैं कि हमारे एग्ज़ाम का पैटर्न क्या रहेगा। सबसे पहले हमारा प्री होगा, जिनको PET देना है उनका वो PET भी हो जाएगा। PET में ऐसा कुछ होता नहीं है, सिर्फ आपको थोड़ी सी ट्रेनिंग कराई जाती है, आपको क्वेश्चन पेपर दिए जाते हैं सॉल्व करने के लिए, ठीक है। उसमें आपका कोई टेस्ट वेस्ट नहीं होता है, वो आपकी सिर्फ प्रैक्टिस के लिए होता है। उसके अलावा उसके बाद होता है हमारा सबसे पहले प्री, फिर होता है मेंस और फिर होता है एलपीटी मैंने आप लोग को बता दिया है। प्री और मेंस अभी हम डिस्कस कर लेते हैं। और ये हमारा एग्ज़ाम जो है IBPS क्लर्क का है, तो IBPS क्लर्क की जो कट ऑफ जाती है वो 80+ भी जा सकती है, वो 90 के आसपास भी जा सकती है, किसी किसी स्टेट की 90+ भी जाती है। तो आपकी उस लेवल की तैयारी होनी चाहिए प्री में, ठीक है। प्री का पैटर्न मैं आप लोगों को बता देती हूँ। प्री में हमारे 3 सब्जेक्ट आते हैं, इंग्लिश, क्वांट्स और रीजनिंग। इंग्लिश 30 क्वेश्चन, क्वांट्स और रीजनिंग 35 क्वेश्चन। क्वांट और रीजनिंग के मार्क्स भी सेम ही है, मतलब 35 नंबर की क्वांट्स है, 35 की रीजनिंग है और 30 की इंग्लिश है, ठीक है। तो आप लोगों को ध्यान रखना है, इंग्लिश की भी तैयारी आपको अच्छे से करनी है और क्वांट और रीजनिंग में स्पीड बहुत ज़्यादा बनानी है, क्योंकि आपको 20 मिनट में हर सेक्शन के लिए आपको सिर्फ 20 ही मिनट मिलेगी, अलग अलग 20 मिनट, ठीक है। तो आपको 20 मिनट में 35 क्वेश्चन करने हैं, 20 मिनट में 35 क्वेश्चन करने हैं और इंग्लिश के 20 मिनट में आपको 30 क्वेश्चन करना है। 20 मिनट में आपके 30 क्वेश्चन हो जाएंगे। जहाँ तक हमने SBI PO का भी एग्ज़ाम दिया है, तो अगर आप 20 मिनट में 40 नहीं कर पा रहे थे तो कम से कम आप 30 तो कर ही रहे थे ना, तो उस हिसाब से 30 तो आपके लिए पॉसिबल है। लेकिन कैलकुलेशन करना और उसके साथ साथ आपको 35 क्वेश्चन करना, वो एक थोड़ा सा एक टफ टास्क होते हैं, तो आपको थोड़ी सी अपनी स्पीड को बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है। उसके अलावा बात कर लेते हैं हम फिर मेंस की। मेंस में जो है हमारे 4 सब्जेक्ट होते हैं, एक सब्जेक्ट इंक्रीज़ हो जाता है, जनरल अवेयरनेस। तो जनरल अवेयरनेस, इंग्लिश, क्वांट्स और रीजनिंग। सबसे पहले GA में होते हैं 40 क्वेश्चन, इंग्लिश में भी 40 क्वेश्चन, रीजनिंग में भी और क्वांट्स में, मतलब सब में 40 क्वेश्चन होते हैं। टोटल 120 क्वेश्चन, 160 क्वेश्चन होते हैं, क्योंकि 4 सब्जेक्ट्स है ना। उसके बाद मार्क्स की बात करें तो GA में क्वेश्चन तो हमारे पास 40 थी, लेकिन उसके मार्क्स जो होते हैं वो 50 हो जाते हैं। इंग्लिश में क्वेश्चन 40, मार्क्स भी 40। रीजनिंग में क्वेश्चन 40 लेकिन उसके मार्क्स 60, मतलब हर एक क्वेश्चन 1.5 मार्क्स का होता है रीजनिंग में। रीजनिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। रीजनिंग की प्रैक्टिस आपको बहुत अच्छे से करनी है। अगर आप इन 60 नंबर में से आप अगर अपनी रीजनिंग इतनी स्ट्रॉन्ग बना लेते हैं, 30-40 नंबर आप निकाल पा रहे हो, तो आपको एक बहुत प्लस पॉइंट मिल जाएगा, ठीक है। और उसके बाद क्वांट्स की बात करें तो क्वांट 40 क्वेश्चन 50 मार्क्स, ठीक है। तो अगर टोटल ओवरऑल बात करें हम टाइम की, टाइम GA में 20 मिनट मिलती है, बाकी समय 35 मिनट मिलती है आपको। तो टोटल टाइम हमारा 125 मिनट होता है। टोटल क्वेश्चन 160 होते हैं और टोटल मार्क्स जो होते हैं वो हमें 200 मिलते हैं मेंस में। प्री में हमारे पास 100 क्वेश्चन थे, 100 मार्क्स थे और सिर्फ 1 घंटा था, मतलब 60 मिनट्स थी। तो उस हिसाब से आपको अपनी तैयारी को लेके जाना है, उस हिसाब से आपको प्रिपेयर करना है, प्रैक्टिस करना है, ज़्यादा से ज़्यादा मॉक टेस्ट लगाने हैं, ठीक है। तो आपकी नोटिफिकेशन में मेनली यही चीज़ें थी। अगर इसके अलावा आपको कोई और डाउट रह जाता है, जैसे डॉक्यूमेंट्स को लेके, एक इसमें जो है हमारे
इसमें हमारा मांगता है कंप्यूटर सर्टिफिकेट। कंप्यूटर सर्टिफिकेट जो है ये मांगते हैं हम। कंप्यूटर सर्टिफिकेट ये किस लिए मांगते हैं? सिर्फ हमें कंप्यूटर की बेसिक नॉलेज चेक करते हैं। अगर हमारे पास बेसिक नॉलेज है तो हमें कंप्यूटर चलाने वगैरह आना चाहिए। तो अगर आपके पास कोई भी सिंपल सर्टिफिकेट है वो आप यूज़ कर सकते हो, ठीक है। लेकिन उसमें टैली का इंक्लूड नहीं होना चाहिए। टैली वो मना करते हैं, बिल्कुल साफ साफ लिखा होता है उसमें, वो वाला सर्टिफिकेट आपका नहीं चलेगा। बेसिक का हो या फिर अगर आपने 10th में IT पढ़ी थी एज ए सब्जेक्ट या 12th में, तो अब वो भी चल जाएगा आपका, ठीक है। उसके अलावा जो है आप लोग अच्छे से अपनी तैयारी करना, और अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप लोग मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, मैं आपका रिप्लाई कर दूंगी। और आप लोग अभी IBPS POB एग्ज़ाम हमारे पास लगा हुआ है, तो उसकी तैयारी अच्छे से करो। उसके बाद IBPS क्लर्क के मॉक टेस्ट लगाना स्टार्ट कर देना। तो ठीक है गाइज़, अपनी प्रिपरेशन को ऐसे ही कंटिन्यू करो। ऑल द वेरी बेस्ट गाइज़।